आपको अगर किसी का नकल करना है, ये दुनिया में यीशु जैसा हीरो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, आगे पैदा भी नहीं होने वाला है। करो उसका नकल। मैं आपको एक ही बात बताता हूं, ये जगत में हम नमक और हम लोग ज्योति है, और प्रभु ने हमको बनाया ताकि दुनिया को स्वाद मिले परमेश्वर का और दुनिया को उजाला मिले। आप अंधेरा होकर और आपकी नमकीन को खोकर मत आना, लेकिन याद रखना सबके सब यहां आना चाहिए। दुनिया के लोग इधर दुनिया बनाने वाले के पास आना चाहिए, हम लोग दुनिया में नहीं घुसना चाहिए, ये याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। इधर जो प्रभु हमें अच्छा व्यवहार, अच्छा नियम, अच्छा स्वभाव जो सिखा रहे ना, वो जाकर सिखाओ, उनको सुधारो, उनसे बिगड़ के मत आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215093346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं ये समय के लिए, फिर एक बार मुझे आपके पास आने का अवसर मिला। बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, लेकिन सिद्ध वही होता है जो परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर की इच्छा है कि आज फिर एक बार मुझे आप सबकी संगति करने को मिला। आदरणीय पास्टर साहब जी का कल सुबह आज 8 बजे फ़ोन आया था। मैं हमेशा रात को बहुत देरी से सोता हूँ। पास्टर जी फ़ोन करते ही मैं उठ के बैठा ही हुआ था, तभी मुझे फ़ोन करके पूछे उठे क्या नहीं अभी तक। मैं बोला हाँ उठ के बैठा हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये मुझे अवसर दिया कि आज यहाँ पर आए, क्योंकि उनका यहाँ पर पहुँचना मुश्किल था। उन्होंने बताया आज मुझे भी दूसरे प्रोग्राम थे, लेकिन जब बात सेवकाई की आती है तो मैं उस बात से पीछे हटना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये एक आशीष पाने का और आशीष देने का अवसर होता है। हालेलुया। इसके लिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के आदरणीय पास्टर चाको जी को, जो प्रभु के एक बड़े सेवक हैं, और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस योग्य समझा कि मैं आपके बीच में खड़े रहकर संदेश दूँ। ये मेरे लिए बड़ी बात है। सब बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। एक छोटा सा विषय हम लोग देखेंगे। विषय का नाम है किसी की नकल ना करना। डोंट कॉपी एनीवन। आइए इस विषय के लिए छोटा सा प्रार्थना मैं करूंगा, ताकि पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे, क्योंकि मैं चाहता हूं बोलने वाला मैं ना हो, पवित्र आत्मा बोले। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं अच्छी आराधना और अच्छे भजन संगीत, अच्छी गवाही के द्वारा अपने महिमा ली और अच्छे विषय भी आपने परमेश्वर हम सबको दिया है करके धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं विनती करता हूं आज सबको सुनने के लिए, कान ग्रहण करने के लिए, अच्छा मन समझने के लिए बुद्धि देना। ये वचन से सबकी जीवन स्थिति और स्वभाव को बदलना। जब यहाँ से हम लौटे तो खाली हाथ न लौटे, एक भरपूरी के साथ चंगाई, मुक्ति, उद्धार, शांति पाकर प्रभु एक गवाही बनकर लौटे, कि जो भी हमें भार दे के हमारी गवाही को सुने, वे अन्य जाति भी कल इस भवन के अंदर आकर परमेश्वर वो भी आपके आगे घुटने टेकर आपकी महिमा करे, वो भी आपके पर विश्वास करे। इसे विनती करते प्रभु मैं चाहता हूं मेरी वाणी नहीं, लोग आपकी वाणी को सुने, क्योंकि महान परमेश्वर मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आती है तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। महान परमेश्वर आप हमसे बातें करेंगे करके धन्यवाद देते हैं। मैं खुद को आए हुए सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। विषय का नाम है जैसे कि किसी की नकल न करना। डोंट कॉपी एनीवन। बाइबल के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आज बहुत लोग, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो दूसरे की नकल करने की वजह से ज्यादा गिरा है, बाइबल ये बताती है। चलो जल्दी से हम लोग वचन पे जाते, समय भी कम है। ले व्यवस्था उसका 18वां अध्याय 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। ले व्यवस्था 18 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते हो न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वो उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान देना, जब परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को, जो 430 वर्ष तक वो लोग मिस्र देश के अंदर गुलामी में थे, ठीक है, अब ये मिस्र देश के अंदर जब ये लोग गुलामी में थे, वहां पर इनके ऊपर अगर देखा जाए कोई अगुवा नहीं था इनको सिखाने वाला, समझाने वाला। ये लोग ये 430 वर्ष तक अन्य जातियों के बीच में, मिस्र के जो अन्य जाति लोग उनके मध्य में थे, और थे ये लोग परमेश्वर के लोग, लेकिन अन्य जातियों के मध्य में लोग एक लंबा समय ये लोग वहां पर बिताए। वहां पर इनके ऊपर बहुत अत्याचार होता था, बहुत कुछ होता था, वो सब आप जानते हैं। जब परमेश्वर अपने दास मूसा को भेजकर इज़राइल लोगों को मिस्र देश से निकाला, तो पहली बार परमेश्वर इज़राइल लोगों को पता है क्या बोला? देखो, तुम लोग मिस्र देश के अंदर 430 साल तक रह चुका है। अब तुम इतने लंबे समय तक रहा है अन्य जातियों के बीच में, तुम लोग ने वहां पर बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन मैं तुमको पहले ही चेतावनी देता हूं कि जितने भी चीज तुम लोग ने मिस्र देश में सीखा है, उनमें से उनके नकल करके उनके जैसा कोई भी घिनौना काम तुम कभी न करना। हालेलुया। बोला, अब मैं तुमको एक उत्तम देश दे रहा हूं जिसका नाम है कनान। एक उत्तम देश जिसपे दूध और मधु की धाराएं बहती है, जिसमें तुम्हें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन यह तुमको मैं बता देता हूं, वो कनान देश भी अन्य जातियों का देश है, वहां पर भी पूरी तरह से अन्य जाति भरे हुए। मैं तुमको वहां पर लेके जाऊंगा। मैं एक ही बार में वो अन्य जाति जो कनान देश में बसा, मैं एक ही बार में उनको निकालूंगा नहीं वो देश से। क्यों? क्योंकि बोलते वहां पर यदि एक ही बार में मैं उनको हटा दूंगा तो जंगली जानवर वहां पर बढ़ जाएंगे और वो तुम्हें सताएंगे। इसलिए मैं अन्य जातियों को धीरे धीरे करके कनान से मैं हटाऊंगा और पूरे कनान देश के अंदर तुम्हारा कब्जा होगा, क्योंकि मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को वो जगह देने की वादा मैंने तुम्हारे लिए किया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यह भी बोला, देखो, जब मैं कनान में तुमको लेके जाऊंगा, मैं एक ही बार में वो अन्य जाति को बाहर नहीं करूंगा, तुमको उनके मध्य में रहना पड़ेगा। लेकिन जब तक तुम उनके मध्य में हो, उनके साथ में हो, बहुत सारी चीजें वो तुमको सिखाएंगे। वो लोग जो कुछ करेंगे वो अन्य जाति है, उनके पास परमेश्वर नहीं सच्चा, और ना ही सच्चा परमेश्वर का नियम है, तो उनके सभी काम गलत हैं। वे बिना व्यवस्था का चलने वाले, बिना परमेश्वर के, बिना पवित्र आत्मा के चलने वाले। तुम उनके बीच में रहने के बाद उनका भी नकल करके उनके जैसा भी कोई घिनौना काम मत करना। हालेलुया। परमेश्वर ने दोनों बोला, जहां से मैं तुमको निकाल रहा हूं वैसे भी तुम उनके बीच में जो रहा तुम मिस्र में, उनके जैसा भी तुम कोई काम उनको कॉपी करके, उनका नकल करके मत करना। और जहां मैं तुमको लेके जा रहा हूं वो भी अन्य जाति है, उनका भी नकल करके, कॉपी करके तुम कोई गलत काम मत करना, क्योंकि दोनों के पास, न मिस्र के पास न कनान के पास मेरी व्यवस्था नहीं है। लेकिन यदि आप चौथा वचन देखो, उधर से हम पढ़ते हुए आए ना, चौथा वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर ये बोलने के बाद क्या बोला मालूम है? मेरे ही नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। अब देखो, एक चीज आती है यहां पर, मेरे ही नियमों को मानना। जब ये ही आता है तो भी नहीं रहता है। आप समझ में आ रहे? भी मतलब क्या? ये भी मानना, अन्य जाति का भी मानना, परमेश्वर का भी मानना, संसार का भी मानना, इसका भी मानना, उसका भी मानना। ठीक है। आज देखो, दुनिया के अंदर जाए, मेरे को कई बार कई लोग मिलते हैं, बोलता अरे हमारे इधर पीटर रहता है, वो पीटर तो हमारे साथ में आता है, वो तो हमारे साथ खाना खाता है, मरे हुए केस में भी खाना खाता है, हम लोग जो चढ़ावा करते हैं, बलिदान करते हैं, उसका भी अन्य जातियों का जो मूर्त को चढ़ाया वो भी उन लोग खाते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? वो पीटर चीटर है। हालेलुया। ठीक है, वो खाता है। अभी देखिए, ऐसे कई मसीह लोग हैं, ऐसे कई विश्वासी लोग हैं जो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ये यीशु मसीह के भी नियम मानते हैं, वो और संसार के अन्य जातियों के भी नियम मानते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या बोला? ना मिस्र के नकल करना, ना कनान का नकल करना, मेरे ही नियमों को मानना, मेरे ही व्यवस्था को मानना, मेरे ही मार्गों पर चलना, मेरे ही। अब उसमें भी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? ही का मतलब ही, ये ही, इसके अलावा आप कुछ भी
नहीं मान सकते। आप भी नहीं मान सकते, मैं भी नहीं मान सकता हूं। इसके लिए मैंने गए संडे को सिखाया था, जब सदरक मेशक अबेदनगो को बोला गया कि भाई ये मूरत के आगे झुक, तो सीधा वो लोग ने क्या बोला, हमारा परमेश्वर हमको बचाने के लिए ताकतवर है, नियम के अनुसार हम लोग को हमारा जीवित परमेश्वर के ही पास दंडवत करना है, उसके आगे किधर भी दंडवत नहीं करना। प्रभु हमारा बचाने के लिए ताकतवर है, नहीं भी बचाएगा, हम लोग मरने को तैयार है, तेरे मूरत के आगे झुकेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं मेरे ही व्यवस्था को मानना, मेरा ही भय मानना। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वो उनके कारण जीवित रहेगा, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। अगर बाइबल बताती है निरंतर यदि हम परमेश्वर की विधियों को मानते रहेंगे, तो ऐसा बताया गया जितने मनुष्य परमेश्वर के नियमों को निरंतर मानते रहते, वे लोग ये वचन की वजह से क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, जिंदा। हालेलुया। इसके लिए बाइबल के अंदर देखना, जितने भी लोग प्रभु के लोग थे, ये लोग एक लंबी आयु तक जीते थे, उसके बाद पूरे बुढ़ापे में मरते थे, और उसके बाद इनको अनंत काल का जीवन भी मिलता है। हालेलुया। याद रखना, हम लोग जब तक शरीर में है, जिंदा है, यहां पर शरीर में मर जाएंगे तो आत्मा में हम स्वर्ग में जिंदा रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आपको इतना समझ में आ गया। अभी मैं आता हूं पहला शामिल 8वां अध्याय 5 से लेकर 7 तक पढ़ना। पहला शामिल 8 अध्याय 5 से लेकर 7 तक पढ़ना। उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शामूएल को बुरी लगी, और शामूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शामूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। हालेलुया। अभी आप मुझे पूरी तरह से ध्यान देना। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको मिस्र से निकाला, वो अन्य जाति थे, तुम उनके मध्य में 430 साल लगभग रहे, तुम वहां पर बहुत कुछ सीखा होगा, जो कुछ सीखा हुआ भूल जाओ, उधर ही छोड़ दो। तुमको कनान लेके जा रहा हो, उधर भी अन्य जाति है, उनके जैसे भी कुछ काम मत करना, उनका भी नकल नहीं करना, लेकिन मेरे ही नियम, मेरे ही व्यवस्था को मानना, मेरे ही मार्ग में चलना। इतनी स्ट्रॉन्ग परमेश्वर उनको चेतावनी दिया, कड़कता से चेतावनी दिया, बोला अगर तुम मेरे ही नियम को मानोगे तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं है तो तुमको मरना पड़ेगा। हालेलुया। इस्राएल की एक बुरी आदत थी, मैं इतिहास को जब भी पढ़ता हूं ना, मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है। एक तो हमारा परमेश्वर, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर इस्राएल को बोलता है, जो परमेश्वर तुम्हारे पास है, यहोवा बोलता है दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो जिंदा है, अच्छा है, जिसके पास इतने अद्भुत नियम है, जो मनुष्य के लिए अद्भुत काम करते हैं, जिन्होंने अपने आप को इस्राएल के लिए प्रकट किया और इस्राएल के देखते हुए इतने बड़े आश्चर्य अद्भुत काम किए जो अन्य जाति कभी ना सोचा है, ना उनके सपने में आया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है ऐसा कोई दुनिया के अंदर परमेश्वर ईश्वर नहीं है जो उनके लोगों के साथ हमेशा चिपक के रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर चिपक के रहने वाला परमेश्वर है। इस्राएल को इतनी चेतावनी देने के बाद भी इन लोग क्या किया मालूम है? आपको मालूम नहीं तो मैं बता दूं, इस्राएल लोगों के ऊपर एक समय में राजा लोग नहीं थे, परमेश्वर को राजा नहीं दिया था। उसका कारण कोई बता सकता है? परमेश्वर उन लोगों को राजा नहीं दिया था, उनको सिर्फ न्याय रखा था उनके ऊपर, कि सिर्फ जो न्याय हो गए, प्रभु के जो नबी होते वो इनका कोई भी बात का न्याय करते थे, उनको प्रभु का रास्ता बताते थे। इनको राजा क्यों नहीं दिया था, कोई बता सकता है मुझे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनका राजा था, इसलिए परमेश्वर उनको बोलता मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हें मैं राजा नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ध्यान देना, यहां पर क्या हुआ, एक व्यक्ति है यहां पर, परमेश्वर का एक सेवक है शामूएल, जो सब लोग उसको जानते हैं। हन्ना एक बांझ थी, हन्ना ने मन्नत मांग के इस बच्चे को पाया था जिसका नाम शामूएल है, और यह मन्नत मांगा गया था कि यदि मुझे एक बेटा मिलेगा तो मैं उसे प्रभु आपकी सेवा के लिए सदा के लिए आपके भवन के लिए दे दूंगी। हालेलुया। और वादे के मुताबिक परमेश्वर ने उसको एक संतान दिया जिसका नाम शामूएल रखा गया, और शामूएल प्रभु का सेवकाई के लिए बचपन से प्रभु के भवन में समर्पित किया गया, और उसने बचपन में परमेश्वर की आवाज सुना। और बाइबल के अंदर लिखा है इस्राएल से परमेश्वर नाराज होकर कई लंबे वर्ष तक परमेश्वर इस्राएल से बातें नहीं करते थे, दर्शन नहीं देते थे, कोई नबी भविष्य वक्ताओं के द्वारा भी परमेश्वर उनसे बातें नहीं करते थे। लेकिन जिस दिन शामूएल परमेश्वर के लिए समर्पित हुआ बचपन में, उस दिन से परमेश्वर की वाणी शामूएल के द्वारा इस्राएलियों को मिलना शुरू हुआ। हालेलुया। शामूएल एक मामूली सेवक नहीं था, क्योंकि ये कई साल बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर की आत्मा में प्रभु की वाणी को सुनकर इस्राएल का न्याय करता था, इस्राएल को प्रभु का रास्ता बताता। और एक समय ऐसा आया
जब शामुएल बूढ़ा हो गया, तो आपको मालूम है शामुएल बूढ़ा हुआ तो इजराइल लोग क्या कर बोले मालूम है? जरा ध्यान से सुनना, मैं वचन को पढ़ रहा हूं, उस वचन को, 5वें वचन को। उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। हालेलुया। क्या नियुक्त कर दे? किसके अनुसार? किसको नकल मार रहे हो लोग? समझ में आ गया आप लोग को? इन लोगों को क्या बोला था? अन्य जातियों का नकल नहीं करना, अन्य जातियों कोई भी चीज कॉपी नहीं करना। लेकिन जैसे प्रभु का सेवक यहां पर बूढ़ा हो गया शामुएल, तो ये लोग आकर वो बूढ़ा सेवक को बताते हैं कि भाई सेवक जी, प्रभु के दास जी, अभी आप बूढ़ा हो गया है, अभी आप क्या करो, रिटायरमेंट ले लो, ठीक है, आपके बेटे लोग भी आपके रास्ते पर नहीं चल रहे, हम लोग के ऊपर क्या करो, एक राजा को नियुक्त करो। इन लोग क्या करना चाहिए? सच बोलो तो मालूम है, इन लोग आकर वो सेवक को पूछना चाहिए, अभी आप बूढ़ा हो गया है, आपके बेटे लोग हम प्रभु की राह पे नहीं चलते, तो हमारे लिए क्या करना चाहिए? प्रभु से पूछो, ये बोलना चाहिए। इन लोग आकर आदेश दे रहे उनको, प्रभु के सेवक को आदेश दे रहे, क्या बोलते हैं? सारी जातियों का जैसा राजा रहता है ना, हम लोग ने देखा, इधर देखा उधर देखा, सबको देखा, अन्य जातियों को, सब देश में एक एक राजा है, हम लोग को भी अभी क्या चाहिए? सब जातियों के अनुसार क्या चाहिए? परमेश्वर बोला, तुम्हारा राजा तो मैं ही हूं। नहीं, सब जातियों के पास कैसा है? वहां पर एक राजा है, इंसान वहां पर राजा है, हम लोग को इंसान वाला राजा चाहिए, हमको दिखने वाला राजा चाहिए, ठीक है, जो घोड़े पर बैठ के आए, रथ पर बैठ के आए, हमारे लिए लड़े। परमेश्वर बोला, मैं तुम्हारा राजा। बोला नहीं, हमको अन्य जाति जैसा राजा रखा है, वैसे हमको राजा चाहिए। आपको मालूम है ये बात जैसे ही शामुएल प्रभु का दास ने सुना, साफ लिखा हुआ उधर हमने पढ़ा, ये बात उसको बुरी लगी। हालेलुया। उसको बुरी लगी, उसने यहोवा से प्रार्थना किया इस विषय को लेकर। यहोवा क्या बोला मालूम है इनको? परमेश्वर क्या बोला? 7वें वचन में लिखा है, और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझे को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास शामुएल से कहा, जो लोग बोल रहे मान ले, मैं उनको बाद में सुधारूंगा, अपने तरीके से उनको दंड दूंगा, अभी उनकी बात मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं मुझे तुझ जाना है कि मैं उनका राजा ना हूं। कहां से सीखा वो लोग ये राजा? कहां से सीखा? वो लोग खुद बोल रहे, उनकी ये गवाही है, बोलते सब जातियों को जैसा राजा है ना, वैसा हमको चाहिए। एक बात का बड़ा दुख होता है, इतना अच्छा परमेश्वर, इतना अच्छा नियम है, प्रभु ने हमको नियमों का दायरा दिया जिसमें आशीष ही आशीष है, फिर भी हम लोग को सीखने के लिए जाना पड़ता है संसार में। एक बार मैं एक भाई को समझा रहा था, बोला आप ये फिल्म वगैरह क्यों देखते हैं? मैं इनको बोलने लगा, बोला फिल्म में क्या रहता है मालूम है? सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। क्या उसमें अच्छी बात भी रहती है? अच्छी बात भी रहती है, अच्छी बात भी रहती है, और बुरी बात वो भी रहती है। मैं उसको एक बात बोला, तेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्या तुझे सिखाने के लिए परिपूर्ण परमेश्वर नहीं है कि तुझे फिल्म देखना पड़ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते हैं हम सीखने को जा रहे हैं, हमारा परमेश्वर जो कुछ सिखाता है, हमारा परमेश्वर जैसा, जिसने ऐसे अद्भुत नियम दिए, दुनिया के अंदर किसी के पास, बाइबल ये गवाह देती, किसी के पास ऐसा नियम, ऐसा परमेश्वर है क्या? ऐसा नियम है अद्भुत? नहीं है। लोग बोलते हैं मैं उधर सीखने जा रहा हूं, थोड़ा उधर सीखने जा रहा हूं। किसी से सीखने की जरूरत नहीं। अगर सीखने जाएंगे, नकल मारने जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इजराइल लोग बिगड़ कर क्या बोले? अन्य जातियों को राजा है, हमको भी क्या चाहिए? राजा चाहिए। ये बात परमेश्वर के दास को भी बुरी लगी और परमेश्वर को भी बुरा लगा। और परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर अपने दास को बोला, इनको बता दे, मैं राजा तो दे रहा हूं, वो राजा तुम्हारे साथ क्या करेगा ना वो भी बता। उसके बाद उनको रोना आया। उनके बाद इजराइल लोगों को रोना आया, इजराइल लोगों को तकलीफ भी हुआ। आपको एक बात बता देता हूं, जब भी आप परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करके अन्य जातियों का नकल मार के परमेश्वर के सामने, वो नकल मार के कुछ लाकर आप प्रभु के सामने विनती रिक्वेस्ट रखेगा ना, याद रखना, अगर परमेश्वर ने कभी आपको हां भी बोल दिया ना गुस्से में आकर, वो चीज आपके लिए आशीष कभी नहीं रहेगी। अन्य जाति क्या करते हैं, अन्य जाति क्या कैसे कपड़े पहनते हैं, अन्य जाति बाल कैसे बनाते हैं, अन्य जातियों का व्यवहार कैसा है, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है। दुनिया बदलेगी, बदलती है ना दुनिया रोज, पर दुनिया बनाने वाला क्या बोलता है मालूम है?
मैं आजकल और युगानुयुग एक सा हूं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता मैं आज तक कभी बदला नहीं। ये पुराने नियम में भी लिखा है, नया नियम में भी लिखा है कि बोलता तुम्हारा यहोवा आज तक कभी बदला नहीं, इसलिए तुम आज तक जिंदा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, याद रखना संसार बदलेगी, संसार की रीति बदलेगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर का नियम भी कभी बदलेगा नहीं। इसलिए एक बात को याद रखना, आप अन्य जातियों का नकल मारकर यह कभी मत सोचना कि मैं उसे प्रभु के भवन में लाऊंगा, मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा करो वैसा करो, और घर वाले को भी आप जाकर सिखाएंगे। तो आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर का नियम और परमेश्वर कभी भी बदलेंगे नहीं, बदलना आपको और मेरे को पड़ेगा। हालेलुया। अगर हमारे अंदर बुरी आदत है, हम दुनिया की नकल मारते हैं, तो याद रखना हमको बदलना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर नहीं बदलेंगे, उनका नियम भी आपके लिए कभी बदलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन को पढ़ते हैं, दूसरा राजा 17 अध्याय 15 वचन। दूसरा राजा 17 अध्याय 15 वचन। वे उसकी विधियों और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो छुतनियाँ उसने दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातें के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए। और वे अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम न करना। हालेलुया। अब इस्राएल लोग का यह इतिहास ही रहा है, जो चेतावनी परमेश्वर दिया, जो नियम व्यवस्था प्रभु ने दिया, उसको ये लोग तुच्छ जानकर ये लोग क्या किए, उनके चारों ओर, उनके देश के जो चारों ओर की जो अन्य जाति थे उनके पीछे गए, और उनके जो निकम्मे काम थे उसको नकल करके ये लोग क्या करने लगे, वैसे ही काम करके क्या हो गए मालूम है, ये खुद भी क्या बन गए, लिखा हुआ है निकम्मे बन गए। हालेलुया। प्रभु इनको क्या बनने को बुलाया था, बाइबल में लिखा है मालूम है, बोला मैं दुनिया के सभी जातियों में तुम्हें क्या बनाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा। बन क्या गए लोग, निकम्मे। क्यों बन गया, क्योंकि निकम्मे लोग को नकल करना शुरू किया, निकम्मा लोग को कॉपी करना शुरू किया। जब निकम्मा लोग को कॉपी करेंगे, निकम्मा लोग का नकल करेंगे, तो हम भी क्या बन जाएंगे, निकम्मा बन जाएंगे। एक एक का बात देखना चाहिए। एक एक लोग आते विश्वासी लोग, आप उनके बाल देखेंगे, उनके कपड़े देखेंगे ना, ये सब फिल्मों में जो ये आपको मालूम है, कपड़ा सब ज्यादातर स्टाइल, ये बाल का स्टाइल, दाढ़ी का स्टाइल कहां से आता है पता है आपको? ये फिल्मों में हीरोइन लोग जो कपड़ा पहनेंगे, जो दाढ़ी बाल वो लोग रखेंगे, जो मोच वो लोग रखेंगे ना, जैसे ही फिल्म आ गया वैसे आपको यहां पर अन्य जातियों में वैसे ही दाढ़ी दिखाई देगी, वैसे ही मोच दिखाई देंगे, वैसे ही बाल दिखाई देंगे, वैसे ही कपड़े फटे हुए दिखाई देंगे। और चलो अन्य जाति के पास नियम नहीं है, सच्चा परमेश्वर भी नहीं है, लेकिन वो हवा थोड़ा किधर आ रहा है मालूम है, किधर आ रहा है, मसीह लोग में आ जाता है। फिर वो आकर शाहरुख खान की तरह अटक के बात करता है, पापा पास्टर कहना चाहता हूं, कहां से आ रहा है ये हवा, फिल्म को देख कर आ रहा है। अभी ये जितने भी हकले लोग हैं ना, जितने भी टेढ़े लोग हैं, ठीक है, मैं एक बात बोलता हूं, अगर किसी को नकल करना है ना, आप यीशु का नकल करना, टेढ़ा भी सीधा हो जाएगा। हालेलुया। हकला भी सीधा बोलेगा, घूंगे बोलते हैं, हकले सीधे बोलते हैं। आपको अगर किसी का नकल करना है, ये दुनिया में यीशु जैसा हीरो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, आगे पैदा भी नहीं होने वाला है। करो उसका नकल। आप यीशु का नकल करके देखो, दुनिया आपको गवाही देगी। मैं भी एक समय गुंडागर्दी के अंदर था, 50 केस थे, रात को पुलिस गन लेके आती थी, बोलते चारों तरफ से घेरा है। मैं उनको बोलता था मेरे घर में एक ही दरवाजा है, आप चारों तरफ से घेरेंगे तो भी मैं एक ही दरवाजे से बाहर आने वाला हूं। इतनी गुंडागर्दी सब करके आया, सब गलत काम करके आया, बहुत सारे स्टाइलिश हम लोग सब सीखा। लेकिन आपको मालूम है, जिस दिन यीशु मसीह के पास आया ना, जब मैं यीशु मसीह को देखा, मुझे भी हीरो लोग पसंद थे, लेकिन यीशु को देखा तो मैंने एक बात, उसी समय जेल के अंदर ही, जब बाइबल मुझे जेल के अंदर मिला था, पढ़ा, मैं यीशु को जब जाना, मैं समझ गया ऐसा हीरो ना दुनिया में पैदा हुआ है और ना हो सकता है। अब मुझे किसी का स्टाइल कॉपी करना है, किसी का व्यवहार कॉपी करना है, किसी का स्वभाव कॉपी करना है, तो मैंने बोला ये यीशु जो है, ये जो मेरा जीवन का हीरो होगा, मैं इसी को कॉपी करूंगा। आज मुझे जितने भी लोग देखते हैं, और जितने लोग मुझे पहले जानते थे कि ये कितने गुंडागर्दी वाला व्यक्ति है, तलवार लेके घूमने वाला, पुलिस इसको बार बार पकड़ के लेके जाते थे, कितनी बार मैं जेल में गया, जितने लोग आज मुझे देखते हैं ना, वो एक बात बोलते हैं, सचमुच तुम्हारा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि अगर आपके जैसा इंसान बदल सकता है, तो तुम्हारा खुदा यीशु सच्चा ही परमेश्वर है। क्योंकि जिसका नकल कर रहा हूं ना, वो स्वभाव दिखाई दिया, इसके लिए अन्य जाति ने प्रभु की महिमा की। हालेलुया। अब ये लोग क्या किए, बाइबल के अंदर लिखा, चारों ओर के जो देश थे अन्य जाति, उनके नकल करके, जिसके विषय में प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम उनके ऐसा काम मत करना, मत नकल करना,
उन्हीं के जैसा काम करने गए और ये लोग को प्रभु श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, लेकिन ये अन्य जाति का नकल करने की वजह से, अन्य जाति के नियम फॉलो करने की वजह से ये लोग निकम्मों के साथ रहकर विश्वासी लोग निकम्मा बन गए। एक विश्वासी को प्रभु चुनता क्यों मालूम है? यीशु ने हम लोग को दो चीज बनाया जगत का। कोई बोल सकता है कौन सा दो चीज बनाया हमको जगत का? जगत का नमक और ज्योति बनाया ना, बनाया ना। क्योंकि प्रभु क्या चाहता मालूम है? नमक खाने में क्या देता? आप कितना भी अच्छा खाना बनाओ, बिना नमक का खाएगा कोई नहीं। बीमार लोगों को खाना पड़ता है, वो भी रोक के खाते बेचारे। बिना नमक का कोई खाना में स्वाद नहीं आता। इसलिए प्रभु ने बोला तुमको मैं नमक बनाया ताकि तुम जाकर अन्य जातियों में मेरा स्वाद को क्या करो, फैलाओ। लेकिन एक बात और बोला, लेकिन यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा ना, मैं नमक को ही क्या करूंगा मालूम है? फेंक दूंगा। तब लोग आकर उसको पैरों से क्या करेंगे? रौंद देंगे। इसका मतलब है नमक का स्वाद बिगड़ने का चांसेस है। और ये नमक हमको बना। एक विश्वासी के बारे में यीशु मसीह बोलता है तुम नमक हो, तुम्हें जाकर मेरा स्वाद, जो मैंने तुम्हारे अंदर जो स्वाद भरा है, अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण, अच्छे नियमों को डाला हूं, जो पवित्र और अद्भुत नियम है, वो जाकर तुम अन्य जातियों के बीच में पेश करो और अन्य जातियों को तुम सही रास्ते पे लाओ। तुम जाकर अन्य जाति को नकल मारकर तुम बिगड़ मत जाओ। हम लोग को परमेश्वर ने उन्हें सुधारने के लिए चुना है, लेकिन आज के डेट में आप जाकर देखो ये नकल मारने की वजह से कितने विश्वासी बिगड़ गए, कितने पास्टर भी बिगड़ गए। एक एक पास्टर लोग अपने कोट निकाल के आते हैं, पता नहीं कहां से वो लोग सीखते हैं। कभी मैं सेवकों का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको पूरी दुनिया देखेगा, मैं बदनाम नहीं करना चाहता। एक एक सेवक लोग क्या करते, कोट निकालते हैं और सबको पकड़ पकड़ के कोट से मारते, शैतान निकलिए। फिर वो देखता है, दूसरा एक पास्टर देखता है, अरे वाह कोट से शैतान निकल रहा है, मेरा कोट तो 5 साल से कबाट में ही निकालना पड़ेगा, निकलो निकलो। वो कोट लेके आता है, वो इससे पहले की कोट से मारे लोग वैसे ही गिर जाते हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? 5 साल से धोया नहीं था, उसकी जो बदबू सुनी तो वैसे लोग गिरा। इसको लगा कि प्रभु की सामर्थ आई है, प्रभु की सामर्थ नहीं, उसकी बदबू की सामर्थ थी। आज पास्टर लोग भी एक दूसरे को कॉपी कर रहा है। मैं पंजाब के अंदर गया, एक पास्टर को मिला, कुछ भी मालूम नहीं इनको। मैं यहूदी में बोला, यहूदी बोला, कौन है यहूदी? उसने क्या रखा मालूम है? अपने चर्च के अंदर ये रखा हुआ है, स्प्रे का बोतल। जो भी आता आराधना में स्प्रे मारता रहता डांस करके। शैतान भी एक्टिंग करता है, पानी से मुझे तकलीफ हो रही है, पानी से मुझे। अगर पानी से तकलीफ होती तो चाको पाशा जी के यहाँ पर इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा टैंक देखा मैं एकदम ऊपर, तो पाशा जी मोटर लगा के नहीं क्या सबके ऊपर मीटिंग में मार देते और सबका शैतान निकल जाता है। इतना उपास क्यों करेंगे हम लोग? फिर सीधा मोटर लगा के स्पीड में पानी मार देंगे, सबके शैतान निकल जाएगी। मेरे प्रिय लोगों, नकल मत करो। पानी से शैतान नहीं निकलता। अगर पानी से शैतान निकलना होता तो उपास प्रार्थना प्रभु क्यों रखता? आज्ञा क्यों देते कि उपास करो, प्रार्थना करो, ठीक है? ये सब नहीं रखता, सीधा बोलता बोतल में पानी भरो, अगर मोटर है तो बहुत अच्छी बात है, मोटर से मारो, नहीं तो पंप वाला आता है ना कार धोने का, वो ले लो, ठीक है? उससे कैसे भी चलाओ, पानी मार के शैतानों को निकालो, इतना ईजी। ये नकल करते करते पास्टर बिगड़ गए, विश्वासी बिगड़ गए, पूरा चर्च का चर्च बिगड़ गया। हालेलुया। एक चर्च में गया, बोलते पेन में सामर्थ्य है। आप में नहीं है सामर्थ्य? नहीं, पेन में है। बोलते पेन को छुएगा चंगा हो जाएगा, और रुमाल को नहीं बाबा अभी नाक साफ करके आए हैं, उसके रुमाल में भी सामर्थ्य है। सब नकल करते 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 दूसरे कॉपी। एक लोग भविष्यवाणी का ट्रिक सीख गए, हजारों में, 500 लोगों में। मैं देख रहा हूं यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसको अंधे को। लाल शर्ट का एक व्यक्ति, लाल शर्ट का एक व्यक्ति है, लाल शर्ट, उसके कमर में दर्द है, और यहां पर 500 में 20 लोग लाल शर्ट है। कौन सा? जरा आगे जाके बोलो ना पाशी को, शर्ट का कंपनी का नाम बता दो। लाल शर्ट वाला है, पीला शर्ट वाला है, हाँ, काला पैंट वाला है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह परमेश्वर ने सबको नाम नाम लेके बुलाया। जब वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ तो जगह को बोला नीचे उतर के आज मैं तेरे घर पे आ रहा हूं। जगह भी सोचा रहे जानना पहचान, आज ही तो मिलो, ये नाम कैसे जानता है? हमारा परमेश्वर नाम से बुला रहा है। ये लोग हमारा टी शर्ट कौन सा कलर है, हमारा पैंट कौन सा कलर है, बाप रे आगे ना जाना चाहिए ये लोग। ये कहीं थोड़ा आगे ना चला जाए। हाँ, लोग
लसकोसी वाला बनियान वाला है यहाँ पर, उसके साथ में दे भाई बंद कर कपड़ा हमारे कपड़ों को मत झाड़, तो नाम बता ना, अगर प्रभु बात करेगा तो सीधा नाम बताएगा ना। ये नकल करते करते पास्टर भी बिगड़ गए, चर्च भी बिगड़ गया, और सारे विश्वासी एक दूसरे को देख के ये पास्टर बड़ा पास्टर, वो पास्टर। मैं एक लोग को पूछता कहां से सीखा, वो बड़ा पास्टर है, इंडिया का नंबर 1 पास्टर, इंडिया का नंबर 1 पास्टर को फॉलो कर रहा है। ये यीशु को छोड़कर इंडिया का नंबर 1 पास्टर को फॉलो कर रहा है, जो प्रभु के नियम के अंदर नहीं है। अगर नंबर 1 पास्टर फॉलो करेगा तो हम भी फॉलो करेंगे। भाई हमारा परमेश्वर कोई पास्टर नहीं है, हमारा न्याय कोई पास्टर नहीं करेगा। पास्टर को भी लाइन पे खड़ा रहना है उधर, पास्टरों को भी हिसाब देना है उधर, जैसे अभी हम लोग ने सुना। प्रेज द लॉर्ड। किसी का नकल मत करो। इंडिया का नंबर 1 पास्टर हो, वर्ल्ड का नंबर पास्टर हो, इंसान इंसान ही, इंसान से गलती होगी, इंसान गलत रास्ते पे जाएंगे। आज बाइबल के अंदर इतने बड़े बड़े और अच्छे अच्छे सेवक लोग थे, आज बाइबल के अंदर एक महायाजक जो हारून पहला महायाजक था, वो बिगड़ा नहीं बिगड़ा, उसने मूर्त को नहीं बनाया, वो बिगड़ गए, पूरे इजराइल उसके पीछे बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा। बाइबल में जाके देखो, अभिषेक लोग, याजक लोग, महायाजक लोग, सबके सब बिगड़ गए, उनके पीछे भी जो थे वो भी सब बिगड़ गए। क्यों? वो लोग नियमों को नहीं देखते थे, वो लोग पास्टरों को देखते थे। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं बोलता हूं, नकल इंसान का, चाहे वो साधारण विश्वासी हो, चाहे लीडर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे वो भविष्य वक्ता हो, चाहे इंडिया का नंबर 1 पास्टर हो, पूरी इंडिया का नंबर 1 पास्टर हो। हालेलुया। एक बार एक विश्वासी को मिला जो मेरे से पहले विश्वास में आया है, बहुत सेवकाई करने वाला। मैं उनको पूछा, बाल उसने क्या किया था मालूम? लड़का है, वो स्ट्रेट करके यहां तक बाल रखा हुआ था पूरा, वो बोला गरम उससे किया है, वो कितना हजार खर्चा करके। गरीब को भी देखो ना, परमेश्वर को भवन में देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन बाल को स्ट्रेट करने के लिए गया है पार्लर में। हाँ, मैं बोला ये क्या हुलिया करके रखा है? बोलता है यीशु का भी बाल लंबा था, यीशु का चेला का भी बाल लंबा था। हाँ, कहाँ लिखा है बेटा? जरा बता ना, बाइबल से बता। हाँ, बाइबल में किधर लिखा? ने एक फोटो देखा था। वो फोटो किसने बनाया? यीशु मसीह से खड़ा हुआ था। निकालो, अब थोड़ा ये साइड से निकालना, बाल आना चाहिए। अरे मेरे प्रिय लोगों, वो जो है, जो उसको बनाने वाले हैं, वो जो इंसान है, और खास तौर पे मुझे लगता है वो अन्य जाति लोग ये सब बनाते हैं, फोटो बनाकर बेचते हैं। आप फोटो को देख लिया, उसमें बाल लंबा है, हमारा यीशु फोटो में है ही नहीं। उसने बोला है मेरा मूर्त फोटो कुछ भी नहीं बनाना, तू फोटो देके बाल बना दे, ऊपर से बोलते यीशु का बाल बड़ा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, उल्टा नियम ऐसा है, पुरुषों के बाल छोटे और स्त्रियों के बाल लंबे। मैं एक सिंगर को देखा, बाप रे, वो स्टेज पर जब चोटी बांध के आया ना, मुझे लगा क्या सिस्टर कितनी ब्रदर के आवाज में कितना अच्छा गाता है। बाद में मेरे को बताया ये सिस्टर नहीं, ये ब्रदर गया काम से। और सच में अभी तो इतनी मुश्किल होती है कि किसी को जाकर पीछे से जाकर बोल भी नहीं सकते, भाई साहब जरा साइड में हटो, या बहन जी साइड में हटो, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो पुरुष चोटी भी लगाते हैं, और वो लगाते ना, हेयर बैंड भी लगाते। अभी बचा क्या है वो समझ में नहीं आता है। स्त्रियों के बाल छोटे, पुरुषों के बाल लंबे, भाई साहब कौन है और बहन साहब कौन है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके लिए पूरा टटोलना पड़ता है, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी ऐसा हुआ। ठीक है, मेरी छोटी मम्मी बोली इधर एक लड़का है, उसको जाके प्रचार करो। मैं गया, मैं ऊपर से नीचे तक उसको देखा, बाल पूरा लड़के जैसा कटिंग है, पूरा जीन्स और टी शर्ट में, लेकिन मैं उसको पूरा, मेरे को जांचने की आदत, मैं देखा ये तो लड़की है। मैं उनको जाके बोला क्या बोला, अगर गलती से मैं प्रेस दो गले भी लगा देता तो बजा के देती ना मेरे को। हालेलुया। पता है क्या हुआ है? मनुष्य बिगड़ गए हैं, नकल करते करते बिगड़ गए। स्त्री नहीं दिखती है और पुरुष नहीं दिखते हैं। पता है क्यों? इसका कारण क्या है? नकल करना, प्रभु के नियम छोड़कर नकल करना और निकम्मा बन जाना। ओके, जल्दी से 1-2 वचन पढ़ के मैं खत्म करना चाहूंगा। यजेकिएल की पुस्तक में आना, 5वां अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ना। यजेकिएल की पुस्तक 5वां अध्याय 5 और 6 वचन। प्रभु यहोवा यह कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर देशों से घिरी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। हालेलुया। ध्यान देना, परमेश्वर के लोगों को अन्य जातियों के बीच में क्यों रखा था मालूम है? हम लोग के द्वारा उनको उजाला मिले, क्योंकि हम लोग ज्योति है जगत का, प्रभु ने बनाया। हम लोग जगत का नमक है, हमारे द्वारा दूसरे को स्वाद मिले। इधर हुआ क्या मालूम है? यहां पर ऐसा लिखा 6 में, उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की है और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की,
क्योंकि उन्होंने मेरे नियमों को तुच्छ जाना और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। बोलता है अन्य जाति विश्वासी लोग अन्य जाति के बीच में रहकर मैं उनको अन्य जातियों को अन्य जाति के बीच में इसलिए रखा ताकि अन्य जातियों में मेरी महिमा वो लोग करे, अन्य जातियों को उनके द्वारा उद्धार मिले, सही परमेश्वर मिले। लेकिन ये लोग इधर क्या लिखा मालूम है, अन्य जातियों से भी ज्यादा बाइबल में लिखा हुआ है विश्वासी लोग बिगड़ गए उनके साथ रह रहे के। हालेलुया। बोलता है उनसे भी ज्यादा जो उनके चारों ओर रहते हैं अन्य जाति, उनसे भी अधिक बुराई बोलते हैं विश्वासी लोगों ने किया, परमेश्वर के लोगों ने किया। पता है क्यों? अभी मैं आपको बताता हूं। इन लोगों को रखा था कि अन्य जातियों को इनके द्वारा उद्धार मिले, इनके द्वारा सही शिक्षा मिले, इनके द्वारा सही परमेश्वर की पहचान मिले। लेकिन ये लोग उनके साथ होकर उनकी बुराई को इतना सीख लिए कि उनसे भी बुरे ये लोग बन गए। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं। हालेलुया। आज मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, कभी किसी का नकल मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक वचन को नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आप घर में पढ़ लेना। यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय उसका 66 अध्याय का 18-19 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए परमेश्वर के लोगों को अन्य जातियों के बीच में रखा ताकि अन्य जातियों में परमेश्वर के लोगों के द्वारा महिमा हो। हालेलुया। अन्य जातियों में प्रभु की महिमा होने के लिए प्रभु ने इस्राएल को चुना, हमको चुना, ताकि हमारे द्वारा अन्य जातियों में प्रभु को महिमा मिले, अन्य जाति प्रभु को महिमा को प्राप्त करे, इसलिए हमें चुना है। लेकिन उल्टा होता जा रहा है, हम उनका नकल कर रहे, हम उनको कॉपी कर रहे और हम बिगड़ते जा रहे। हमें उनको सुधारने को रखा है, लेकिन हम उनका सीखकर हम लोग बिगड़ते जा रहे। एक आखिरी वचन पढ़ के खत्म करना चाहूंगा। दूसरा कोरिन्थी में आना 6 अध्याय 14 से 18 पढ़ना। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय 14 से लेकर 18 तक पढ़ना। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अब देखो, ये पुराना करार को अच्छा जानने वाला यदि बाइबल के अंदर कोई है ना, वो कौन है मालूम है? वो है पौलुस। पौलुस एक अद्भुत सेवक है। इसको पुराना करार पूरी तरह से अच्छे से मालूम है, क्योंकि ये इसका जो सिखाने वाला टीचर था गमालियाल, उसके अंडर में ये बचपन से सीखा। और यहूदी लोग की अच्छी बात होती है, इनको बचपन से ट्रेनिंग रहता है परमेश्वर के नियमों का, क्योंकि नियम में ऐसा दिया है। परमेश्वर ने कहा उठते बैठते लेटते समय तुम अपने बालकों को मेरे ही नियमों का चर्चा करना। इसके लिए वो पुराने नियम से होते हुए आ रहा है। अब ये पौलुस पुराना करार को अच्छा जानता है। पुराना करार नया करार का जड़ है। अब पुराना करार को अच्छा जानने वाला पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर पौलुस क्या बोलता है मालूम है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का बोलता है क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार का बोलता है क्या संगति, बोलता है कोई संगति नहीं। और लिखा हुआ है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, बोलता है ये नाता रहना ही नहीं चाहिए। आपको परमेश्वर धर्मी बनाया, आप अधर्मियों के साथ रहेगा, आप भी अधर्मी बनेगा। आपको परमेश्वर विश्वासी बनाया, आप अविश्वासी के साथ रहेंगे, आप भी क्या हो जाएंगे? अविश्वास में चले जाएंगे। प्रभु आपको ज्योति बनाया, आपका अधिक समय अंधकार वाले के साथ में, तो आप भी अंधेरे में चले जाओगे। ठीक है, परमेश्वर बोला इसका नाता नहीं होना चाहिए। आगे परमेश्वर एक बात बोलता है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें वास करूंगा। परमेश्वर हम में से प्रत्येक लोग के अंदर वास करना चाहता है। ऐसा परमेश्वर को कहीं मिलेगा? हालेलुया। किधर नहीं मिलेगा। एक चीज अभी जरूरी बात बोल के खत्म कर रहा हूं। लिखा है मैं तुम्हें वास करना चाहता हूं और तुम में चलना फिरना चाहता हूं। ऐसा करीब लेने वाला, इतनी करीब हमारे शरीर में, हमारे दिल में रहने वाला परमेश्वर दुनिया में आपको किधर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब वो कहता है, इसलिए प्रभु कहता है अधर्मी अंधकार में पड़े हुए अविश्वासियों के बीच में से तुम निकलो, ऐसा लिखा है। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और
और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। नया करार में नए नियम में साफ लिखा, यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ग्रहण करूं, ठीक है, परमेश्वर बोलता है यदि चाहते हैं आप लोग कि मैं आपको ग्रहण करूं। कई बार विश्वासी लोग का एक कंप्लेंट रहता है, और प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा है, सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सालों से उपवास कर रहा हूं, सालों से ये कर रहा हूं, सालों से वो कर रहा हूं, उसके साथ बहुत कुछ करता होगा। प्रभु बोल रहा है उनके बीच से निकलो, अंधकार वाले से निकलो, अधर्मियों के बीच में से निकलो, अविश्वासी के बीच में निकलो। हमारे विश्वासियों का दोस्ती यारी घंटों भर बैठना किसके बीच में रहता मालूम है? अन्य जाति के साथ। फिर इन लोग बाल का स्टाइल, कपड़े का स्टाइल, इनका स्वभाव सब बदल जाता है। मैंने 18 साल का सेवा में इतने विश्वासियों को अन्य जाति के दोस्ती के द्वारा बिगड़ते हुए देखा है, पूरा का पूरा कलीसिया को छोड़ते हुए देखा, परमेश्वर को छोड़ते हुए देखा, प्रभु के नियमों को छोड़ते हुए देखा, यहां तक देखा कि उनके पर से पवित्र आत्मा हट गया, जैसे शाऊल के पर से हटा, और उनके पर दुष्ट आत्मा घुस गए। इतना तक मैं देखा। पता है क्यों? जो नहीं करने का बोलेगा नकल, वही करेंगे। हालेलुया। बोला उनके बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो, और उनसे अलग रहो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो बोलता उनके बीच से निकलो, उनका कॉपी मत करो, उनसे सीखो मत। मैं तुम्हें वास करना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपना बेटा और अपनी बेटी बनाना चाहता हूं, अपने गुणों से भरना चाहता हूं। तुम उनसे अलग हो जाओ, अशुद्ध वस्तु को तुम छुओ मत, तुम उनसे अलग हो जाओगे। अशुद्ध वस्तु को छुओगे नहीं, अशुद्ध चीज को तुम सीखोगे नहीं, अलग रहोगे तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और मैं तुम्हें क्या जगह दूंगा मालूम है? अपने जीवन में अपना बेटा और बेटी। हालेलुया। ये वादा किसका है मालूम है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। हालेलुया। एक समय था मुझे बहुत डर लगता था कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बुरी हालतों में जिया हुआ व्यक्ति हूं। मेरे पापा वैसे गोदरेज में थे, लेकिन फिर भी कुछ काम का नहीं था। हम बहुत गरीबी को देखा, बहुत डर लगता था, अरे गरीब पापा का बेटा हूं या पीने वाला पापा का बेटा हूं। अब मुझे कहीं भी जाने को डर नहीं लगता। पता है क्यों? अब मेरा पापा आकाश पृथ्वी और समस्त वस्तु का मालिक है। मैं उनका बेटा हूं, राजकुमार हूं, इसके लिए मुझे डर नहीं लगता। हालेलुया। प्रभु साफ कहता है उनके बीच से निकलो, अलग रहो, उनसे सीखो मत, उनके गुण सीखो मत। अविश्वासी बोलता है ये विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ असमान जीवन में मत जूतो, उनका कोई नकल मत करो, उनकी कोई चीज सीखो मत। क्योंकि परमेश्वर ने पुराने करार से नए नियम के, पुराने नियम से नए नियम के अंदर एक ही बात बोला है, तुम उनसे कुछ भी मत सीखना, पर मेरे ही नियम, मेरे ही व्यवस्था, मेरे ही आज्ञा को मानना, तो तुम मेरे बेटे और बेटियां होगी और मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। एक बात बता के खत्म करता हूं। लूत की बेटियां, जब लूत की पत्नी मर गई, लूत की बेटियों ने कहां से सीखा मालूम है? गंदगी कि अपने पापा को दारू पिला के, शराब पिला के उनके साथ संबंध बनाया। कहां से सीखा मालूम है? कहां से सीखा? किसके बीच में थे वो लोग? वो प्रभु के लोग थे। सीखा नकल कहां से मारा मालूम है? क्योंकि वो जगह जो है ना, सदम अमोरा, ये पूरा का पूरा व्यभिचार से भरा हुआ जगह था। इसके लिए वो लोग वहां रहकर उनका सीखा। मैं आपको एक ही बात बताता हूं, ये जगत में हम नमक और हम लोग ज्योति है, और प्रभु ने हमको बनाया ताकि दुनिया को स्वाद मिले परमेश्वर का और दुनिया को उजाला मिले। आप अंधेरा होकर और आपकी नमकीन को खोकर मत आना, लेकिन याद रखना सबके सब यहां आना चाहिए। दुनिया के लोग इधर दुनिया बनाने वाले के पास आना चाहिए, हम लोग दुनिया में नहीं घुसना चाहिए, ये याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर ने विश्वास के साथ शुरू कर दिया यहाँ पर, लेकिन याद रखना आप डरो मत। 2 4 5 10 लोग जितने भी लोग होंगे, डरो मत, ये जगह सब भर जाएंगे, भर के बाहर भी खड़े रहेंगे। इतने लोग आएंगे कब मालूम है? शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल जैसे खड़े रहो। ये खाना मैं नहीं खाऊंगा अशुद्ध। बाद में क्या हुआ? बाकी लोग का भी खाना छुड़ा दिया, बोला जो डैनियल खा रहा है ना, वो खाने से सब चकमक हो रहा है, यही खाना सबको खिलाओ। याद रखना, हम भी बाहर जाते, उनके गंदे खाना, उनके गंदे स्वभाव, उनके गंदे हरकत, गंदे व्यवहार को सीखकर इन्हें मत आओ। इधर जो प्रभु हमें अच्छा व्यवहार, अच्छा नियम, अच्छा स्वभाव जो सिखा रहे ना, वो जाकर सिखाओ, उनको सुधारो, उनसे बिगड़ के मत आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। मैं आगे का समय परमेश्वर के दास को देना चाहता हूं।